हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरी होती है, जो हमारी ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, उसके बाद हमें अपना टेक केयर कैसे करना चाहिए, हमें क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में जाके कोई भी दिक्कत ना हो। क्या होता है, जैसे ही हमारी सर्जरी होती है, ज़रूरी नहीं है ब्रेस्ट की हो या किसी भी तरह की हो, तो क्या होता है स्टार्टिंग में लोग हमें वो एडवाइस करने लगते हैं कि अच्छा सर्जरी हो गई है, अब तो 2-4 महीने कुछ नहीं करना है, कुछ हिलना-डुलना नहीं है, ऐसे मत करना, क्या पता कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, तो उनसे कन्फर्म कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर है वो हमें बेस्ट बता पाएँगे कि आपके लिए ये सही है या फिर ये गलत है। तो क्या है, जैसे कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मेरी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई थी, उसके बाद मैंने क्या किया था, कितना टाइम लगता है हील होने में, तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और उसके बाद भी मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, बेशक मैं आपसे कुछ भी कह रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। उसके बावजूद आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो वैसे क्या होता है कि जब मेरी सर्जरी हुई थी, तो सर्जरी के कितने दिनों के बाद हमें मूवमेंट करनी चाहिए? देखिए, वो आप पे डिपेंड है। मैंने आई थिंक 3 या 4 दिनों के बाद मैंने हाथ हिलाना शुरू कर दिया था। क्या होता है कि एकदम से आप अपना हाथ ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, एकदम से मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें स्टिचेज़ लगे होते हैं। लेकिन मूवमेंट होनी चाहिए, स्पेशली ये जो कंधा है इसकी मूवमेंट होनी चाहिए। तो अगर हम एकदम से ऊपर नहीं ले जा सकते अपना हाथ, तो हमें इस लेवल तक अपना हाथ लेके जाना है। मैं इतना करती थी। अगर आप कर सकते हैं, आपको महसूस हो जाता है, आपको स्टिचेस लगे होते हैं कि हम कहाँ तक ले जा सकते हैं अपना हाथ, कहाँ तक नहीं। तो मेरा क्या था, मैं स्टार्टिंग में इतना अपना हाथ ले जा सकती थी, मैं इस तरह से करती थी। इस तरह से स्टार्ट कर दीजिए, जितना आप कर सकते हैं धीरे-धीरे ये शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है, हफ्ता होता है, 10 दिन होते हैं, उसके बाद आप धीरे-धीरे ऊपर कर सकते हैं। या तो ऐसे नहीं कर सकते, तो आप यूँ हाथ, या तो किसी का आप सहारा भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई है, आपको हेल्प कर सकते हैं, आप उनका सहारा, जैसे मान लो ये आपने बाजू ऊपर उठाई, तो ये एक हाथ ऐसे रख लीजिए पीछे, तो कोई पकड़ने वाला हो तो यहाँ से यूँ करके पीछे ले जाना है आपको। हाथ जितना, मतलब इस जगह की, ये जो पूरी जगह है, इसमें स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, स्टार्टिंग में कम, जितना आप कर सके उतना ही। जैसे ही हमारे स्टिचेस खुल जाते हैं, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, या मेरे 3 हफ्ते के बाद खुले थे। आई थिंक इतने तो लगे थे, 20 या 21 दिन के बाद खुले थे मेरे। तो क्या होता है, आप तब तक भी ऐसा नहीं कि आप पकड़ के रखेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, या तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। किसी की हेल्प ना लो, तो आप ऐसे दीवार के सामने खड़े हो सकते हैं। तो दीवार पे, मान लो ये दीवार है, यहाँ से यूँ करके आप धीरे-धीरे हाथ ऊपर ले जाएँ। तो क्या है, जैसे मेरी ये सर्जरी वाली साइड है, मुझे इस साइड पे जो मेरे एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है वो रिमूव किए गए हैं, तो मेरा पूरे रिमूव किए गए हैं। तो क्या है कि मुझे लिम्फेडिमा की भी दिक्कत होती है, इसलिए मुझे तो एक्सरसाइज थोड़ी, मैं तो खूब ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। क्या होता है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इस कंधे की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। जैसे हमारा सर्जरी से पहले जो हमारा शरीर था या हमारी मूवमेंट थी, वो नहीं हो पाएगी। तो हमारी जो सर्जरी के बाद सबसे मेन चीज़ है कि हमें जो है अपनी एक्सरसाइज पे ख्याल देना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। तो जितना आपकी मूवमेंट रहेगी उतना आपके लिए बेस्ट है। तो मैंने धीरे-धीरे करके, आप दीवार के साथ खड़े हो जाइए, जैसे मैंने बताया यूँ करके धीरे-धीरे ऊपर ले जाना है। तो मतलब कहने का ये है, आपका हाथ स्ट्रेट ऊपर जाना चाहिए। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर ये वाली बाजू भी करूँ तो ये भी स्ट्रेट जाएगी, अगर मैं ये वाली भी करूँ तो ये भी स्ट्रेट जाएगी। तो मुझे ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। स्ट्रेचिंग में जो इलास्टिसिटी होती है हमारी, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा हाथ पूरा मूवमेंट करता है, मेरा कंधा मूवमेंट करता है। तो कहने का मतलब है, जो ये 10 से 15 दिनों के अंदर आपके कंधे की मूवमेंट सही होनी चाहिए। आप गर्दन की एक्सरसाइज कर सकती हैं, जैसे भी, अगर आपके पास पास जो है फिजियोथेरेपिस्ट है, आप उनसे सलाह ले सकते हैं, या फिर आपके जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने आपकी सर्जरी की हो या कीमो लगी हो, वो भी आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप उनकी भी सलाह ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको,
इस तरह से मूवमेंट करनी चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर इस तरह से आप कंधे ऊपर उठाइए फिर नीचे ले जाइए, फिर आप कुछ सेकंड के लिए यूं कंधा यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, या इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आप 10-15 दिनों के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। या आपके स्टिचेस एक बार खुल जाए, आपको लगे कि प्रॉपर सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप अपने कंधों की मूवमेंट कर सकते हैं। इन्हें इस तरह से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाइए, या फिर दोनों हाथों को यूं करके ऊपर ले जा सकते हैं। उसके बाद मतलब 20 दिनों के बाद तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अच्छा सर्जरी हुई है कुछ फर्क पड़ गया, कुछ फर्क नहीं। जब आपके स्टिचेस एक बार खुल जाते हैं, आपको पता है कि हील अच्छे से हो रहे हैं, हाँ अगर किसी के हील नहीं हो पा रहे हैं, फिर आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज हो धीरे धीरे ये एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाइए। जितना आप मूवमेंट रखेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना क्या होता है कि जैसे स्टिचेस लगे हो वो तो कुछ दिनों में हील हो ही जाएंगे, लेकिन क्या होता है जिस साइड हमारी सर्जरी होती है वहाँ पे जो है फाइब्रॉइड के ग्लैंड बनना शुरू होते हैं, वो जो टिश्यू बनना शुरू होते हैं उन्हें ब्रेक करना ज़रूरी होता है, उन्हें तोड़ना ज़रूरी होता है। अगर वो जुड़ते रहेंगे तो क्या होता है हमारी बाजू में खिंचाव आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें दिक्कत हो सकती है, तो उन जो फाइब्रॉइड ग्लैंड है उन्हें तोड़ना ज़रूरी होता है, उन्हें ब्रेक करना ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। आप 3 या 4 दिनों के बाद ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के 3 या 4 दिनों के बाद हल्की-हल्की मूवमेंट शुरू कर दीजिए, जितना आप कर सकें। यूँ जैसे मैंने आपको बताया हाथ ऊपर उठाइए या फिर थोड़ा पीछे ले जाइए, लेकिन जितना सा ले जा सकते हैं उतना ही स्ट्रेच कीजिए। 10 या 15 मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी सर्जरी को 15 दिन हो चुके हैं, तो तब तक आपका हाथ पूरी तरह से ऊपर उठ जाना चाहिए। पूरी तरह से धीरे-धीरे कीजिए, डॉक्टर के एडवाइस के साथ कीजिए, जो भी डॉक्टर कहते हैं वो सब कुछ कीजिए। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो स्ट्रेचिंग करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, कंधे की, गर्दन की, हाथ की मूवमेंट सही होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था आपको कि उन्हें लगता है कि एक्सरसाइज हुई है, तो अब तो अभी तो 2-4 महीने तो एकदम रेस्ट कर लो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकते आप, नहीं तो कुछ ऐसा डिफेक्ट पड़ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जाके आपको डिफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जैसे मैंने बताया बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा क्योंकि मुझे लिम्फेडिमा की प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव किए गए हैं, तो उस वजह से मेरे जैसे आप देख रहे होंगे मेरे दोनों बाजू की मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। कभी-कभी ये थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कभी-कभी एकदम नॉर्मल भी हो जाती है। जितना कई बार होता है कि घर में थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। कहने का मतलब ये है मैं इस हाथ को जितना ज़्यादा यूज़ करूँगी, स्पेशली ये नीचे वाले जैसे काम होते हैं ना जिसमें हाथ नीचे की ओर रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, वो कुछ भी काम करूँगी तो इसमें स्वेलिंग एकदम से हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर कंटिन्यू यूज़ करती रहूँगी, थोड़ा-थोड़ा काम करती रहूँगी, फिर रेस्ट करूँगी, जैसे मैं बैठ जाती हूँ, तो मैं अपने हाथ को यूँ करके खड़ा रख लेती हूँ, या मैं लेट भी रही हूँ तो कोशिश करती हूँ कि हाथ मेरा थोड़ा ऊपर को रहे। या आप इसमें धीरे-धीरे यहाँ से जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ से इसे जो है डाउनवर्ड में आपको हल्की सी मसाज मसाज करनी है हल्के हाथों से, फिर धीरे-धीरे ऊपर जाइए, फिर यूँ करके धीरे-धीरे करके आप ये जो है ड्रेन कर सकते हैं अपने बाजू की, हल्के से मसाज करके आप जो इसमें जो पानी होता है वो नीचे की तरफ कर सकते हैं, उसकी मसाज कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। या फिर बॉल आती है, जो स्माइली बॉल्स होती हैं, हमें डॉक्टर ने दी थी हॉस्पिटल से, आप उसे प्रेस कर सकते हैं खूब अच्छे से। उससे आपकी हाथ की बाजू की मूवमेंट, क्योंकि थोड़ा सर्कुलेशन बढ़ता है उससे, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो जैसे ही हमारी स्टार्टिंग में सर्जरी हुई थी, उसके कुछ दिनों के बाद 1 हफ्ते के अंदर-अंदर फिर डॉक्टर ने हमें वो दे दी थी कि आप इसे प्रेस करते रहिए, जितना प्रेस करोगे उतना अच्छा रहेगा हमारी बाजू के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना है, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ कीजिए, अपना थोड़ा ख़्याल रखिए, हाथों की मूवमेंट कीजिए, इन सब चीज़ों का ख़्याल रखिए, तो आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।